चलती बस में हुई शादी। आगरा से मथुरा एक बस जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे अचानक खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मगर मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी से भगवान को प्यारी हो गई। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले मेरी कंपनी में भीषण आग लग गई। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करता हूँ। मेरा सभी माल आग में जलकर खाक हो गया। फिर कुछ महीनों बाद मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब यह महसूस किया कि इनके बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने भी हमसे किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की उम्मीद कम ही बताई है। मेरी जवान बेटी है। मेरे बनने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं है। कोई इसके इज्जत को तार तार ना करे, यही गम ज़्यादा मुझे खाए जा रहा है। और वो शख्स जोर जोर से रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास में बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरा एक बेटा है जो डॉक्टर है और मेरे बगल में बैठा हुआ है। इसके लिए मुझे एक दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग से दरखास्त करता हूँ कि वह अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करा दे। मैं वादा करता हूँ कि बच्ची को पूरी ज़िंदगी कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे रिश्ता मंजूर है क्योंकि मैं अपने पिता की बात का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, यह सफ़र बहुत सुहाना सफ़र है। विवाह जैसा शुभ कार्य हो जाए वो भी सफ़र में, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अगर लोगों को ऐतराज़ ना हो तो मैं इन दोनों का विवाह करा दूँ इसी बस में, और मैं आप सभी का आशीर्वाद इन सबको मिल जाए तो इनका जीवन सफल हो जाएगा। ये सब कहने लगे, वाह वाह क्या बात है। और उस सज्जन ने चलती बस में ही दोनों का विवाह करा दिया और सब ने उन दोनों को आशीर्वाद भी दे दिया। बीच में से एक साहब खड़े होकर बोले कि मैं ऑफिस की छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था और अपने घर वालों के लिए लड्डू पेड़े लेकर जा रहा था, मगर इस खुशी के अवसर को देखकर समझता हूँ कि लड्डू और पेड़े से यहीं सबके मुंह मीठे कराए जाएं। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब 5 मिनट किसी जगह बस रोक लेना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा करके। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू और पेड़े खाने लगे। लड्डू और पेड़े खाते खाते कुछ देर बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर को भी नींद लग गई तो देखा कि दूल्हा और दुल्हन और उनके दोनों के बाप, वो सज्जन और लड्डू बांटने वाला शख्स बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना तो घड़ी, ना चैन, ना बटुए, बल्कि कुछ भी नहीं था और उनका सभी सामान गायब हो चुका था। इस तरह सिर्फ इन 6 लोगों के ग्रुप ने पूरी बस को लूटकर भाग चुका था। इस कहानी से आप सभी को सावधान करती है, यदि आप किसी बस में या ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा आपको कुछ खिलाया जाता है तो आप उसे कभी ना खाएं। सफ़र में अपने खाने पीने की चीज़ों का स्वयं ख्याल रखें। तो जैसे कि इन मुसाफिरों के साथ हुआ, कहीं यह दुर्घटना आपके साथ ना हो। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।